झारखंड में ये विडंबना है कि कोई भी सरकारी योजना पूरी हो, कोई भी सरकारी भवन बनकर तैयार हो और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना लगे, शायद ये अब संभव नहीं है। ऐसे ही कुछ आरोप लगे हैं रांची के सदर अस्पताल पर। अस्पताल में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी। भवन निर्माण में फायर फाइटिंग की व्यवस्था है मौजूद, फिर भी करोड़ों रुपए किए गए खर्च। जरूरत नहीं थी, फिर भी खरीदा गया अग्निशमन यंत्र। फूंक दिए गए करोड़ों रुपए। 4 करोड़ 70 लाख की लागत से लगाया गया सोलर प्लांट सिर्फ बढ़ा रहा अस्पताल के छत की शोभा। राजधानी रांची का सदर अस्पताल जो बना 15 सालों में, पहले तो 15 सालों के लंबे इंतजार के बाद 126 करोड़ वाला भवन 374 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ। रांची सदर अस्पताल में भवन का निर्माण कर रही कंपनी के द्वारा फायर फाइटिंग की व्यवस्था देने के बाद भी अलग से करोड़ों रुपए सिर्फ कमीशन के लिए स्वाहा कर दिया गया। रांची सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार को लेकर पहले भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके युवा समाज सेवी ज्योति शर्मा बताते हैं कि बेमतलब करोड़ों की खरीदारी से कमीशन खोरी की बू आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का बहुत बड़ा अहम रोल रहा सदर अस्पताल चालू कराने में। 126 करोड़ का प्रोजेक्ट को 374 ले गए, 15 साल का टाइम लग गया, उसके बाद भी कुछ काम नहीं हो सका। जैसे आपने बताया 1 करोड़ 25 लाख का इन्होंने टेंडर निकाला था अग्नि इंस्ट्रूमेंट को लेके। सोचने वाली बात है कि मार्च में चालू होता है, मई में आप 1 करोड़ 25 लाख का आप टेंडर निकालते हैं अग्नि का इंस्ट्रूमेंट लेने के लिए। हमको एक रिक्वायरमेंट है, जब आपको रिक्वायरमेंट थी तो आपने हैंडओवर क्यों लिया? सोचने वाली बात है कि जनता को पैसा को कैसे उगाए और कैसे मिसयूज करके बंदर बाट किया जाए, इसका प्रमाण आपके सामने पड़ा हुआ है। कैसे यहाँ पर सामान फेंका हुआ है अग्नि का। फिलहाल जब इस पूरे मामले पर रांची में सिविल सर्जन से जानकारी मांगी गई तो क्या कुछ कहना है उनका, आप खुद सुन लीजिए। अभी हम चूँकि काम बहुत पहले हो गया था, 4-5 महीना पहले, तो हमको बहुत विस्तार से जानकारी तो नहीं है, लेकिन क्योंकि फायर सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा कंसस होना, एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना, वो भी 7 मंजिला बिल्डिंग में, मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा अरेंजमेंट हो। क्योंकि आग लगने से आज भी आप पढ़े होंगे अखबारों में, कहीं का था कि वहाँ 73 लोग मर गए। तो आग बड़ी खतरनाक चीज़ है। हॉस्पिटल में आग लगने का डर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कि यहाँ मशीन सारे हैं। बच्चों का अस्पताल SNCU में ढेर सारे मशीन हैं, तो वहाँ हम लोगों को एक्स्ट्रा मतलब अगर बिल्डिंग डिवीज़न कितना काम करके गया है उसका भी हम लोग देख लेंगे। अग्निशमन विभाग के NOC के बाद भी करोड़ रुपए की अग्निशमन यंत्र की खरीदारी के लिए टेंडर निकलना और करोड़ रुपए के यंत्र को खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी, यह एक बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि इस खेल में कौन कौन शामिल है। जरूरत है कि समय रहते इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, नहीं तो आम जनता की गाढ़ी कमाई ऐसे ही लुटती रहेगी। सीधा जुड़ेंगे, सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, एक तो सरकारी अस्पताल, सरकारी योजना, और ये योजना अगर लागू हो भी जाए तो बिना आरोप के ये रह नहीं सकती, और ऐसा ही आरोप सदर अस्पताल में लग रहा है। और ये भ्रष्टाचार का आरोप है कि 126 करोड़ के भवन में जो बजट था उसे बढ़ाकर 374 करोड़ के बजट में इसे बनाया गया। 15 साल लग गया और जब ये पूरी तरीके से तैयार हुआ तो अब इसमें साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि राजधानी रांची के जिला सदर अस्पताल की बात करें तो शुरू से यह जो अस्पताल और इसका भवन है वो विवादों में रहा है। और आपको भी पता है राजदा कि सरकारी पैसों का कैसे बंदर बाट किया जाता है, और इसी का एक उदाहरण रांची जिला सदर अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है। जरूरत है कि इस पूरे मामले का, इस पूरे आरोप की जो है वो निष्पक्ष जांच की जाए, नहीं तो आम जनता का जो पैसा है वो इसी तरह से लुटता रहेगा। हमारे साथ फिलहाल ज्योति शर्मा है, जिनका महत्वपूर्ण योगदान है रांची जिला सदर अस्पताल के नए भवन के शुरुआत में। कड़ी मेहनत के बाद जो है, 15 साल की लड़ाई के बाद जो है वो रांची जिला सदर अस्पताल का जो नया चमचमाता हुआ भवन है वो आम लोगों को मिल सका है। और वैसे में ज्योति शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अस्पताल के निर्माण से ही अगर बात करें, रांची सदर अस्पताल के नए भवन की जब निर्माण शुरू हुई थी
तब से ही यह पूरा अस्पताल विवादों में रहा था और एक बार फिर अग्निशमन यंत्र के नाम पर जिस तरह से मनमानी की गई है, बेमतलब के जो इक्विपमेंट खरीद लिए गए हैं, कहीं ना कहीं यह पूरा मामला जो है वो एक भ्रष्टाचार की ओर और कमीशन खोरी की ओर जो है वो उसकी बू आ रही है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, 2007 में इसकी नींव रखी गई थी, 127 करोड़ का बजट था। उसके बाद तारीख पे तारीख 14 साल के बाद 15 साल के बाद ऑनरेबल कोर्ट के डंडे के बाद इन्होंने चालू किया मार्च में उन्होंने हैंडओवर लिया। तो उसके बाद अगर मार्च में आप हैंडओवर लेते हैं, जो 126 करोड़ का बजट है वो 374 करोड़ कैसे पहुंच जाता है, वो सोचने वाली बात है। दूसरी बात, आपने बोला कि कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि हमने सोलर प्लांट बना लिया। आपने सोलर प्लांट बना लिया तो सोलर प्लांट अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? उसके बाद आते हैं हम फायर के ऊपर। फायर में आपने कहा कि हम फुल फ्लेज डेबिट दिया हुआ है कि फुल फ्लेज हम लोग चालू करेंगे। जब चालू कर दिया है तो मार्च में आपने चालू किया और अप्रैल में आपने नया टेंडर निकाल दिया। जब चालू ही नहीं था तो आपने हैंडओवर क्यों लिया? और उसके बाद 1 करोड़ 25 लाख का अग्निशमन ले लेते हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद आते हैं हम लोग सोलर के ऊपर, 4 करोड़ 70 लाख का आपने सोलर प्लांट बनाया। अभी 1 महीने के बाद उसको चालू करेंगे, उसके बाद फिर बोलेंगे कि 2 करोड़ हमको और चाहिए मेंटेनेंस के लिए, सोलर प्लांट खाली हो गया। यानी ये तो दूध धोने वाली मशीन हो गई ना कि सरकार के पैसा, आम जनता के पैसा का कैसे मिसयूज हो सकता है, हम कर सकते हैं। कहीं लगता है कि आनन फानन में सदर अस्पताल के नए भवन को हैंडओवर ले लिया गया, जबकि इससे पहले कई तरह की, जो आप बता रहे हैं कि सोलर प्लांट जो है उसकी व्यवस्था देखी जा सकती थी, फायर संबंधित व्यवस्थाएं, यानी कि आनन फानन या फिर हाईकोर्ट के डर से। देखिए, ये जो भी मामला है और जो भी हॉस्पिटल चला है, अगर आपको इतनी ही जल्दी थी तो आपने कोविड में क्यों नहीं चालू किया, सोचने वाली बात है। और ये जो चालू हुआ है वो ऑनरेबल हाईकोर्ट के माध्यम से चालू हुआ है। इसकी जिम्मेदारी ना मेरे पास जाती है ना किसी के पास जाती है, और ये सारा क्रेडिट जाता है तो ऑनरेबल जजेस का जाता है, ऑनरेबल हाईकोर्ट का जाता है। और ये उनके ही कड़े रुख के ऊपर ये 28 तारीख को 28 मार्च को इन्होंने हैंडओवर लिया। हैंडओवर आपने लिया तो इंस्पेक्शन क्यों नहीं कराया? सोलर कहाँ चला गया? फायर एनओसी है, आपके पास इन्वॉल्वमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, जो बहुत बड़ा अहम रोल होता है इतने बड़े हॉस्पिटल्स को चालू करने में, और जिसकी एनओसी आपको दिल्ली से लेनी पड़ती है। क्या उसकी एनओसी है आपके पास? अगर वो एनओसी पास नहीं होगी, क्या आप सदर हॉस्पिटल तोड़ेंगे? ये फिर अगर तोड़ेंगे तो जनता का पैसा वापस जाएगा। 374 करोड़ की जगह आप 550 करोड़ लेंगे। ये आम जनता का पैसा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इस पर इससे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो 1 करोड़ 24 लाख रुपए का इन्होंने अग्नियंत्र लिया है, आप सदर में जाइएगा तो देखिएगा कैसे कूड़े में फेंका हुआ है। 5-5 फीट के दूरियों में लगाया। ऐसी क्या नेसेसरी थी भैया? मार्च में आपने चालू किया, फिर 1 महीने बाद आप टेंडर निकाल देते हैं। अगर चालू ही इतनी जल्दी करें तो कोविड में करते ना, जब हम लाखों परिवार को बचा सकते तो उस समय तो आपने चालू नहीं किया। अब आपको पैसे चाहिए तो अब नए नए टेंडर निकलेंगे। अभी टेंडर निकलेगा, आप देख लीजिएगा। मैं भैया के माध्यम से बोलता हूँ कि 1 महीने के बाद सोलर प्लांट चालू होगा और उसके 1 महीने के बाद 2 करोड़ का उसका मेंटेनेंस मांग लिया जाएगा। ये होना ही है, क्योंकि उनको चाहिए ना भैया, पैसे तो चाहिए उनको। ये जनता का पैसा है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, आपदा के समय कोरोना संक्रमण काल ने भी यह दिखा दिया था राजदा कि जो हथियार हैं, यानी कि जो मशीनरी है, मेडिकल उपकरण है, वो कितने महत्वपूर्ण है। आप रांची जिला सदर अस्पताल चले जाएंगे तो आपको कई ऐसे महंगे इक्विपमेंट जो है वो काबार में फेंके हुए दिख जाएंगे। कई ऐसे ऑपरेशन थिएटर के इक्विपमेंट हैं जिनका अब तक जो है वो पैकेट तक नहीं खुल पाया है। और आप समझिए कि कहीं ना कहीं रांची सदर अस्पताल में मनमाने तरीके से और सिर्फ कमीशन के कारण महंगे इक्विपमेंट की खरीदारी कर ली गई है, लेकिन उन इक्विपमेंट का फायदा ना ही आम लोगों को मिल रहा है। राजदा, बिल्कुल। सिविल सर्जन की अगर बात करें सत्यव्रत, सिविल सर्जन से भी आपने जो पूछा वो काफी खानापूर्ति जैसा जवाब था उनका कि उन्हें विस्तार से कुछ भी नहीं पता। जिम्मेदारी है, बनती है कि आपको पता होना चाहिए, पर वो काफी आराम से मुझे इसके बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे पल्ला झाड़ने से तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा। जब हम पहुंचे थे रांची जिला सिविल सर्जन के पास, उनसे बातचीत हुई इस पूरे आरोप के बारे में। जब हमने सदर अस्पताल प्रबंधन का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो हाल में आए हैं, यानी कि जब सदर अस्पताल के नए भवन की शुरुआत हुई थी उस वक्त वो सिविल सर्जन नहीं थे। वैसे में उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में उन्हें कोई सूचना नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर अग्निशमन यंत्र यानी कि फायर फाइटिंग
ऑपरेटिंग सिलेंडर अगर लगे हैं तो वो अस्पताल की सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन सवाल यही होता है कि जब पहले ही फायर ब्रिगेड के द्वारा जो है वो एनओसी दे दिया जाता है, जब फायर ब्रिगेड विभाग के लोग यह मान लेते हैं कि जो सदर अस्पताल भवन है वो फिलहाल किसी भी आग लगने की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए के खरीदारी का क्या महत्व है? एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले पर चाहिए कि जो रांची सिविल सर्जन है वो इस मामले को संज्ञान में ले, या फिर स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले को संज्ञान में ले, और आखिर 1,25,00,000 जो कि आम जनता के मेहनत के पैसे थे उसे कैसे खर्च किया गया, कौन कौन इसमें शामिल थे, और कहीं ना कहीं कमीशन के कारण अगर इस पैसों को खर्च किया गया है तो उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग करेंगे आप? देखिए, मैं तो हेल्थ डिपार्टमेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इसको स्क्रूटनाइज हो। जो लोग दोषी हैं उनको छोड़ा नहीं जाए, क्योंकि आम जनता का पैसा है। और सदर हॉस्पिटल और रिम्स 2 ऐसे हमारे पिलर हैं हेल्थ सेक्टर में कि जिसको आम जनता से लेकर राजनेता तक इनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर यही ठीक रहेगा तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल राजदा जी, बिल्कुल। सत्यव्रत, जरा ज्योति जी से पूछिए कि उन्हें कब इन गड़बड़ियों के बारे में शक हुआ या जानकारी मिली, और क्या कुछ रिटर्न, कुछ लिखित शिकायत की है उन्होंने? बिल्कुल, आपको इस पूरे जो भ्रष्टाचार की जो एक बू आ रही है, जिसका जरूरत है कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच करने का, ताकि जो आरोप लग रहे हैं वो क्लियर हो जाए कि क्या सच में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर जरूरत की सामान थी जिसकी खरीदारी सदर अस्पताल ने की। आपको इस पूरे मामले की जानकारी कब हुई, और अब आप चूंकि लगातार सदर अस्पताल के नए भवन के शुरुआत में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, अब आगे क्या कुछ आप स्टेप लेंगे? क्या इस बात की सूचना अधिकारियों को देंगे या फिर कोई लिखित शिकायत करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो पीएल से लेकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तक मैं ऑनरेबल कोर्ट में रहा हूँ। डेफिनेटली हम लोग इसमें कोर्ट में जाएंगे और इनको सारी जानकारी देंगे कि बिना आपको जो एफिडेविट दिया गया कि हमने पूर्ण रूप से सदर हॉस्पिटल बना दिया, चालू कर दिया है, जिसमें आपने सोलर नहीं दिया, अपने लिफ्ट के मैंने पता चला कि 2 लिफ्टें काम नहीं करती है, फायर का मिसयूज़ हुआ है, फायर इक्विपमेंट का, तो डेफिनेटली हम लोग जाएंगे कोर्ट में और उनको बताएंगे कि इनको कोर्ट को गुमराह किया गया है, कोर्ट को गलत जानकारी दी गई है कि हमने फुल फ्लेजर चालू कर दिया। अगर फुल फ्लेजर चालू हुआ होता तो लाखों जो पैसे लग रहे हैं, जो बिल दिया जा रहा है, आपको पता नहीं होगा कि 3 लाख रुपए महीना का सदर का बिल जाता है और 1.5 से 2 लाख रुपए डीजल जाता है आपका महीने का। तो वो पैसे हमारे बचते, वो हमारे आम जनता के पैसे बचते और हमारी सरकार के पैसे बचते। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल राजदा, आप खुद समझ सकती हैं कि रांची जिला सदर अस्पताल में जो सोलर पावर प्लांट बनाया गया था वो फिलहाल सदर अस्पताल के छत की शोभा बढ़ा रहा है। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से जो है वो सोलर प्लांट बनाया गया था, बावजूद अब तक जो है वो सोलर प्लांट की शुरुआत नहीं की गई और हर महीने लाखों रुपए बिजली बिल जो है वो सदर अस्पताल खर्च कर रहा है। जनरेटर में लाखों रुपए के जो डीजल है वो खर्च किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सदर अस्पताल में एक घोटाले और कमीशन खोरी की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। जरूरत है कि इस पूरे मामले पर गंभीरता से जांच किया जाए, क्योंकि सदर अस्पताल के भवन में जिस पैसे का इस्तेमाल हुआ है वो आम लोगों का पैसा है, आम झारखंडियों का पैसा है। राजदा, बिल्कुल सत्यव्रत, और सवाल जितने भी है वो वाजिब है कि आखिर जो फायर सेफ्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी जरूरत क्या वाकई में थी, अगर थी तो इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। सोलर पैनल की जरूरत अगर थी तो वो उसे इस्तेमाल में क्यों नहीं लिया जा रहा है। ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है, और जो जिम्मेदार अधिकारी है, विभाग है, जरूर इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी हुई है, पैसों का खेल हुआ है, कमीशन का खेल हुआ है, तो जिन लोग भी इसमें दोषी हैं उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।